लिया, आपने दिल जीत लिया पाजी, दिल जीत थैंक लिया। यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सरप्राइज था एंड ऑब्वियसली आप सभी लोगों को इनवाइट करा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैं तो बोला चलो लेट्स गो आउट, वी गोइंग फॉर सम गेट टुगेदर, पर ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव फैमिली, माई वाइफ लाइक her and obviously my family and friends. जी जी, देखिए देखिए असली सच तो अपने घर वाले ही बोलते हैं। सो ऑब्वियसली उन्होंने उनके पीओवी में उनको जो लगा उन्होंने घर में आके मुझे बोला है एंड ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज कर लिया एंड इनफैक्ट आई थिंक मोर देन मैनेज अभी कर रही हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मतलब अभी तो मैंने ठीक से आराम भी नहीं किया है, 2 दिन ही हुए हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर होपफुली सून यू विल सी मी ऑन स्क्रीन इंशाल्लाह। आई एम रियली ग्रेटफुल, ऑनेस्टली मुझे मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसमें ये था कि जो इंसान सोशल होता है उसके साथ लॉट ऑफ पीपल मीट एंड गैदर एंड सपोर्ट देम, पर आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मेरे ना सोशल होने पे भी मुझे इतने सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दीज पीपल यार। नहीं नहीं, देखिए नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, उनका अपना पीओवी था, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन क्या है ना, रियलिटी शो जो होता है वो रियलिटी होती है, वो किसी की इमेजिनेशन नहीं हो सकता। सो मुझे जो सही लगा मैंने अपने हिसाब से वहाँ पे किया। अब किसी को लग रहा है कि भाई ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहाँ तो मैं अपने हिसाब से चलने गया था ना। See, firstly, I've already said it कि I'm very grateful to my audience, my viewers, my fans, and I think आने के बाद में मुझे इतना सारा प्यार मिला है, ये मुझे पता चला। अभी तो मैं ठीक से सब कुछ देख भी नहीं पाया हूँ, पर honestly I'm very grateful and I just love them all guys and like I've always said कि you guys are the man behind, you guys are the people behind Vivian Desena. और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि यूजली आप आसपास अवेलेबल हों तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोले, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आपके पीठ पीछे भी लोग अच्छी बातें कर सकते हैं। पेशेंस, पेशेंस एंड ऑफ कोर्स उससे वो कंट्रोल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल है यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा फोटोज नहीं खिंचाता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर मेरे खुद के फ़ोन में मेरी फोटोज भी नहीं होती कि मुझे फोटो खिंचाना पसंद नहीं है, तो कुछ एक होती है तो देखने में आ जाता है यार। ऑलराइट, थैंक यू, ले लेना इनसे, बहुत है इनके पास। थैंक यू, बाय। हाँ हाँ हाँ, फोटो फोटो भाई। हाँ भाई की पार्टी है, सरप्राइज पार्टी करेंगे, फुल सरप्राइज। बाय बाय बाय। एक स्टाइल यहाँ पर भी।
दे दिया था ना, हाँ चल यस हाँ करना है बाइट्स की भी हाँ जी हाँ हाँ वेल आप सबने देखा ही है क्या क्या हुआ है बिग बॉस में। आई एम श्योर कि अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने वाले सारे मोमेंट्स को रिलीव करेंगे। इट्स गोना बी अमेजिंग फन। हाँ अभी क्या वहाँ तक आवाज़ पहुँचाऊँ? हाँ माइक लगाओ यहाँ पे। हाँ ईशा के पास लाइव आई थी तो सब पूछ रहे थे अविनाश कहाँ है, अविनाश का ईशा के लाइव पे आप बता दो कहाँ आप गायब हो। नहीं नहीं मैं हूँ लाइफ में हूँ। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में है, डोंट वरी। मैं इंस्टा लाइव की बात कर रही थी। हाँ लाइफ में भी है, इंस्टा लाइव में भी आएंगे। यस डन डन ना चलो 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 अरे ये वाला आ गया, ये वाला थोड़ी चाहिए यार। चलो यहाँ पे मतलब क्यों मैम रुकिए मैम हो गया थैंक यू। ये मोमेंट से आंसर मिला ना बहुत सारा। क्या तुम लोग वापस बिग बॉस खेलने लगे? अरे मोबाइल तो है, मोबाइल तो है कैमरा यार। अरे किसका मोबाइल है वो? साहिल मोबाइल नीचे ले। अंकिता जी इधर आइए, इधर 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 ये थोड़ा सेंटर में आइए ना। हाँ जी लुक सेंटर, लुक सेंटर, लुक सेंटर। हाँ तो On your right. मैम यहाँ पे अच्छा ऊपर जरूर जाइए। या लुक सेंटर, लुक सेंटर, लुक। Yes, now from right to left. हाँ जी साथ में ऊपर भी मैं सही बता रहा हूँ। देखिए भाई इधर। अच्छा दोनों में यहाँ पर और टॉप टू दोनों में करण और विपिन क्या कहना चाहोगे? ये अभी है नहीं, अभी है नहीं। हाँ जी मैम यहाँ पर
यस बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई हूँ विवियन की सरप्राइज़ पार्टी में। शायद कुछ लोगों को भी सरप्राइज़ हुआ होगा ये देख के कि चाहत आई है, बट नूरान जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है जब से मैं घर से बाहर हुई हूँ, और जब वो घर के अंदर आई थी तब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। तो नूरान जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, और मैं नूरान के लिए यहाँ आई हूँ, उनके लिए भी आई हूँ, पर मेरी विवियन से ज़्यादा अच्छी दोस्त नूरान बन गई हैं, तो शी इनवाइटेड मी, तो फिर मुझे तो आना ही था। हाँ हाँ बिल्कुल, नूरान की फेवरेट मैं हूँ, मेरी फेवरेट वो है, बीच में विवियन लटका हुआ है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अभी देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात चल रही है। जैसे ही जब भी कुछ अच्छा सा मुझे मिलेगा जो मैं काम करना चाहती हूँ, वो तो डेफिनेटली आप सब लोगों को पता चल जाएगा। जी देखिए मुझे वोटिंग के हिसाब से लग रहा था जब मैं बाहर आके देखा कि शायद रजत जीत सकते हैं एंड विवियन भी जीत सकते हैं, पर ठीक है, वो होता है ना, किस्मत में जिसकी ट्रॉफी लिखी थी वही उठा के ले गया। सो डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। सो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बैकफायर हुई है। एल्विश ने जो भी बोला अपने दोस्त के सपोर्ट में बोला है, एंड बैकफायर वाला मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जानबूझ के लोग बोल रहे हैं ऐसा कि शायद एल्विश की वजह से ऐसा सब हुआ है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। देखिए हर किसी का अलग नेचर होता है, थोड़ा सा वो और लहजा रख सकते थे, पर वो उनकी पर्सनालिटी है। और रही बात गेम की करूँ रजत के, तो मुझे नहीं लगता एल्विश के आने से कुछ इफ़ेक्ट हुआ है इन अ नेगेटिव वे। थैंक यू। हो गया अभी That still doesn't make me like him. Yeah, you don't have to like me. I don't like I only like Afin sir. Yeah, but I don't like you. I'm very clear. So we are good in equation. Two women like each other. तू बिग बॉस में खेल फोटो खींच सकता है। चलो Thank you. They might have some questions for you. Why did you throw the tissue? The famous tissue. The famous She tissue. brought a box with her. Yeah? वापस पे clean one, please. नहीं clean नहीं है वो Yeah, please, coffee दिए शुरू। 4 दिन पुराना है।
कैसे आप लोग सब? Hi. Come. Come. Thank you. We have to give the bites. कुछ बाइट्स देना है या नहीं? बहुत अच्छा लगा कि उनकी वाइफ नौरान ने हमें इनवाइट किया और बोला कि ये एक सरप्राइज Surprise पार्टी है. party सो इट वाज फन. आई लाइक्ड इट क्योंकि मेरा भी सरप्राइज पार्टी होने वाला है बहुत जल्दी और आप लोग सबको इनवाइट करने वाली हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गोवा में. आप लोग आओगे सब गोवा? व्हाई नॉट? यू आर इनवाइटेड. ऑफ कोर्स यू आर इनवाइटेड. गोवा, या हाँ, मजा आएगा. यस. 100% not deserving. सी आपके पास दो मैसेजेस हैं. एक है कि रजत का मैसेज करेक्ट कौन सा गलत है, उसके पास के बारे में, या आप बोलोगे कि कोई इंसान ने किसी को पिन डाउन किया वो चलेगा? चलो वो भी छोड़ दो. Right. हम ये भी मान लेते कि वो छोड़ दो, लेकिन सब घर के अंदर जो है कहीं ना कहीं लाइक वी ऑल हैव बीन मैन्युपुलेटेड. हमारा एक हमेशा एक पर्सनल लाइफ लिया गया है, उसको मैन्युपुलेट करके थ्रो किया गया है करणवीर. आई एम नॉट सेइंग आई हेट हिम, बाय द वे. आई डोंट हेट हिम. आई डोंट हेट एनीबडी इन बिग बॉस. इनफैक्ट हम लोग का बहुत ही एक लव हेट रिलेशनशिप है और इसीलिए हम ये सब पार्टीज रख रहे हैं और मैं भी रखना चाहूँगी ताकि हम सब एक अच्छे नोट पे जाए. बट द मेन डिजर्विंग जो एक हीरोज जर्नी था वो रजत का था या विवियन का था. मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरी और अविनाश की नहीं बनती थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अविनाश should have been more than करणवीर. एब्सोल्युटली. तो कम से कम वो आदमी ने शुरुआत से एंड तक कुछ ना कुछ किया, टैलेंट, एक्टिंग, सब कुछ. लेकिन करणवीर ने जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिली है फराह खान से और उसकी फ्रेंड के साथ, उससे पहले he was doing nothing. उससे In fact, पहले वो it was बोलता था nothing. कि I'm too intelligent for this show. Maybe, but then करणवीर से ज़्यादा than I preferred चुम तो रियल थी. मैं बोल रहा हूँ You know? अगर अविनाश ने एक्टिंग किया, वो प्रोड्यूसर ने उसके साथ 24 घंटे एक जगह नहीं रहा. जी. मैं एक बात बोलूँ आपको, मैं एक कोच हूँ, राइट. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अविनाश के पास एंकर प्रॉब्लम्स हैं. ही हैज़ देम, लेकिन मे बी सेट पे नहीं दिखाया, तो वहाँ उसने अपनी असलियत दिखाई होगी. मे बी ही इज़ लाइक दैट. सो आई एक्चुअली थिंक अगर आप देखोगे, फर्स्टली आई थिंक रजत शुड विन. अगर रजत नहीं तो विवियन या अविनाश को दोनों में से 100%. Yeah. करणवीर शुड नॉट विन. नहीं. सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो लोगों का क्या मतलब है उसमें, यू नो, ऑडियंस. आप मेरी- हाँ, बट देन वो तो एल्विश ने बोला है, वो रजत को तो कुछ पता नहीं, वो तो बेचारा पीछे था. हाँ. सी जो ट्रू सपोर्टर्स होंगे ना, उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क मैं नहीं पड़ता. एग्जांपल देता हूँ. कल रजत लाइव आए थे Yeah. 5 मिनट्स के लिए, Yeah. और 3,40,000 पीपल 5 मिनट में उसके लाइव पे आए. 5 minutes. 3,40,000. Absolutely. So उसने लोगों का दिल जीता. Hello, my love. Very good. Continue. Come now. We are leaving now. We're leaving now. साथ में करते हैं, then we leave. Then you come. अच्छा मैम यहाँ पर इस तरफ गिनो. यहाँ पर Thank you. टीचर
It's my turn now. ईशा में ज्यादा चली जाऊँ वहाँ भी। Wow. Where's my hero? मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। Thank you, thank you. अब मुझे अपना नाम भी अच्छा लगता है। नाम है भी बड़ा अच्छा हेमा जी क्या पक्का वो सवाल रेडी रखी है। आप भी बड़े सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया के साथ बैठ के सवाल पूछ रहे हैं बहुत आप भी। सही बात है। आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर हमारी बात जनता तक कैसे जाएगी? आप बताइए कि जनता को कैसे पता चलेगा कि जिसको ट्रॉफी मिली है वो क्या सोचता है, जिसको नहीं मिली है वो क्या सोचता है, और जो बीच वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सो यू आर द माध्यम, आप लोग माध्यम है। को माइक की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बात तो सच है। सो बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है करणवीर मेहरा जीते हैं? क्योंकि देखिए सच बताऊं, मैं तो 2 हफ्ते रह के आई, लेकिन 2 हफ्ते में भी मैं बहुत आसानी से डिसाइड कर पाई कि ये ट्रॉफ़ी के हकदार जो हैं हमारे भाई विवियन डिसेना हैं। ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, करण से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, 2 हफ्तों में मैंने एक रिश्ता बनाया, एक अच्छा रिश्ता, लेकिन फिर भी वो 2 हफ्तों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों का खाना खाते थे, कभी उन्होंने अपने हिस्से का खाना किसी को नहीं दिया। और खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है सबकी ज़िंदगी में। और विपिन भाई का मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा, सबको खाना बना के खिलाना, सबके लिए अच्छी बात करना, सबको अच्छी बातें सिखाना, या मेरे साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। और पूरे सीज़न में उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, यहाँ तक कि किसी के पास्ट के बारे में भी नहीं बोला, है ना। वो कभी गेम में इतना नहीं घुसे कि किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि गेम 3 महीनों का है और गेम के बाहर भी एक ज़िंदगी है, दुनिया है, रिश्ते हैं जिनको बिग बॉस के घर के बाहर आके देखना है। तो आई थिंक वो उनको पता था कि ट्रॉफी से ज़्यादा इंसानियत, धर्म और एक अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, मेरा ऐसा मानना है जैसे क्या उनका जो है ना, वो कभी ना जैसे या तो उनको लाइफ ने ऐसा बना दिया है, उनका भी सिंपल हो गया कि मैं अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। ठीक है, मैं जीतना चाहिए हूँ, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मैं देखूँगा। और वो क्या करते थे, जैसे मैं 2 हफ्ते थी तो उनका ये था कि अरे हेमा जी आप करते कुछ क्यों नहीं है। तो वो मुझे ये बोलते थे कि क्या कराना चाहते थे,
कि भाई झगड़ा करो या आर्गूमेंट करो, वो कभी बहुत ही कम वो आर्गूमेंट में आए हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने उंगली ज़रूर की है। देखो फिर वही बात आती है कि ऐसे देखिए क्या होता है, एक हफ्ता तो खैर मेरा जेल में चला गया, एक हफ्ता घर 2 दिन मेरे घर समझने में चले गए, जिसमें लेकिन जेल में फायर इसलिए दिया ना क्योंकि रोती थी भाई, आग लगती थी दिल में, तन बदन में कि मैं ये कहाँ फंस गई। हालांकि अभी तो चाहत गई है जस्ट इंटरव्यू देके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने अगेन मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर विवेन भाई जीतते या रजत जीतते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी एक अच्छे इंसान को दी गई है। करण भी अच्छे इंसान हो गए, लेकिन मैंने से उनको बिग बॉस के घर में देखा है और मुझे उनसे नहीं जमना इन द सेंस कि मुझे वो वाइब्स नहीं आई कि थोड़े सेल्फिश किस्म के हैं, और सेल्फिश आदमी अगर है तो वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, दूसरे का नहीं सोचेगा। इट्स वेरी सिंपल। हाँ वो है सेल्फिश, मैंने बोला ना, अभी मैंने उनका वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लोग मेरे से जल रहे हैं उनके लिए एक आंसर है, ऐसा उन्होंने किया। नहीं ऐसे नहीं, मैंने अभी जस्ट मैं देख के आई हूँ तो मैं, हाँ नहीं उन्होंने साउंड के साथ किया, हाँ तो वही ना, साउंड के साथ किया ना, तो इसके लिए वही होता है। तो आई थिंक उसकी जगह वो अच्छा आंसर भी दे सकते थे कि भाई ठीक है, जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनको आई लव यू टू बोलता हूँ, तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है। तो लेकिन उन्होंने और ज़्यादा उंगली की जो वो हमेशा करते हैं, तो यहीं पर है शायद। हाँ तो नेचर की तो यहाँ पे डार्लिंग, मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट द नेचर। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। 100 बातों का एक जवाब है कि जब करण का नाम अनाउंस हुआ तो कितने लोग हैप्पी थे, ठीक है, कितने लोग हैप्पी थे? मुश्किल से हार्डली 2 लोग थे, सिर्फ चुम और आई थिंक शिल्पा जी। अब अगर इतने सारे लोग अनहैप्पी थे तो भैया कुछ तो बात होगी ना। चलो मैं तो 2 हफ्ते में आ गई, बाकी लोग तो कितने 14 हफ्ते और भी बाकी थे, अपना चाहत भी थी, बाकी सब थे। क्यों बाकी सब लोगों ने विवेन भाई का नाम लिया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना भाई। तो इट्स वेरी सिंपल। 100 बात का एक जवाब है कि जब नाम अनाउंस हुआ सब लोगों का ये हो गया था कि ये क्या हुआ, चाहे रजत या तो विवेन भाई जीतते तो आई थिंक आप वो शोर अलग देखते। तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है जिसमें लोग खुश ना हो या जिसमें लोग बोले कि ये डिजर्व नहीं करता था, और वो असली ट्रॉफी का हकदार होता है जिसको ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन फिर भी लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए ये विनर है, तो हमारे लिए हमारे भाई और रजत होते तो भी हम खुश होते। ठीक है जी। और बाकी आप अपना काम करते हैं। आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल। ठीक है, आप ऐसे ही सवाल पूछते रहें, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो फिर जनता हमारे बारे में क्या जाने। ठीक है, ठीक है। हमारी भाभी जो है, मुझे विमेन भाई ने बताया था कि एमा बहन तुम इतना जल्दी जा रही हो, हम श्योर भाभी तुमको देखती होंगी। चलो तब तो देखा नहीं देखा, लेकिन अब मैं साथ में खड़ी हूँ। और क्या चाहिए, ये हमारी चाहत जिनके प्यार में हम इतने गिरे, सीधा जेल में पड़े। बिग बॉस ने ऑप्शन दिया लेकिन फिर भी कुंडली में ऐसे उल्टे फेरे पड़े, फिर भी जेल में पड़े। तो चाहत वो सब फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे मेरा बिग बॉस के घर में वेलकम किया। और कल जब हम बिग बॉस के घर के सेट से बाहर निकले तो चाहत वो सब द लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं घर पे गई और मैंने चाहत को ड्रॉप किया। बट हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। शी रेस्पेक्ट्स मी, बहुत मुझे सम्मान करती है ये। हाँ, और मुझे ये दीदी बोलती है एक्चुअली। और इसने मुझे यही बोला है कि बिग बॉस से पहले मैं फिर भी थोड़ा बहुत कम जानती थी, रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन बिग बॉस के बाद अब ये शी नोज एवरीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो अब ये मुझे और ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती है। चलो और ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। और क्या भगवान करे हम दोनों जल्दी से किसी प्रोजेक्ट में साथ में देखें। हाँ मैं तो खाना का उनको बुला लेना फ्री। भाभी आ जाओ प्लीज।
थैंक यू। एक मिनट आई विल कम। चल हेलो। हाँ अब एक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का। हाँ विवियन विवियन रजत लटका हुआ है ऊपर। प्लीज रजत मत। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज है। पता है मुझसे। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज है। मुझसे। रजत ने मत मेंशन। हाँ मुझसे नाराज है, पता है ना आपको। एक्सप्लेन। आपने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है तो सबको चैलेंजिंग लगा, आपने सबको यहाँ पे बुलाया, क्या लग रहा था कौन कौन आएगा? Challenging? No, why? Everyone was already Team Vivian after Rajat. Everyone was Team Vivian and Rajat only. So they didn't hesitate. I told them also in like what very short notice, and thanks to every one of them they came directly. और मैंने तो बोला था कि भाई मेरी दोस्त ने बुलाया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आऊँ ना। एंड मैंने जब बाहर निकल के देखा कि नूरान जी ने विवियन को कितना सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट Thank किया है, you. मतलब अपने हस्बैंड के आगे ये ढाल बन के खड़ी रही हैं और Thank you. मैं इनकी फैन हो गई हूँ। और मेरी ना मेरी Thank you. रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतनी अच्छी वाइफ, मतलब विवियन कितने ज़्यादा लकी हैं Thank कि you. उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। विवियन इज़ वेरी लकी। Thank you. सबको भगवान ऐसी वाइफ दे सच में, और काश मैं इनके जैसी वाइफ Thank you. हाँ मैं बेस्ट फ्रेंड्स क्या अच्छी वाइफ बनूंगी ना, इनसे ट्रेनिंग लूंगी। ये आगे अजय पीछे आना। बस 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 थोड़ा सा ये साइड, थोड़ा लेफ्ट आइए ना, थोड़ा लेफ्ट। अरे बस 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 यहाँ देखो ना, यहाँ मेरे पास यहाँ देख ही नहीं रहे हो आप। मेरे पास यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। इधर देखो, सेंटर ऊपर ऊपर। यहाँ देखो ना, यहाँ देखा ही नहीं आपने। यामिनी जी, यामिनी जी आप मेरा सुन ही नहीं रहे हो। हाँ इनका सुनो। इनका कोई नहीं सुनता। मेरा अजय का कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ देखो ना, ये अमर पीछे आना, अमर बहुत आगे बढ़ा है। ये देखो यामिनी जी यहाँ पे। बाइट रुको रुको, यहाँ देखो पहले मैं। कैमरा बैलेंस अभी भी नहीं देख रहे हो आप। अभी देखा। हाँ जी, तो विवियन की सरप्राइज बताओ, मैं बोलूँ मैं अब? हाँ जी, विवियन की सरप्राइज पार्टी है विवियन के सेलिब्रेशन के लिए, और हमें नूरान ने बुलाया है चुपके से, सीक्रेट में। तो विवियन को भी नहीं पता है, एंड हम आए हैं यहाँ पे विवियन को सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज ही हैज़ प्लेड वेरी वेल। वो सुपरस्टार थे और सुपरस्टार रहेंगे, फॉरएवर फेमस, फॉरएवर सुपरस्टार। एंड या ही इज़ अ ग्रेट मैन, लाइक बहुत रियल खेला उन्होंने, जितना खेला बहुत रियल खेला, बिल्कुल अपना रियल पर्सनालिटी दिया। लोगों ने बोला भी ना झगड़ा करो, तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, नहीं करना तो नहीं करना। एंड उन्होंने बिल्कुल ट्रूली अपना एक जेन्युइन ऑथेंटिक साइड दिखाया है जनता को, एंड हिज फैंस आर वेरी हैप्पी विद हिम। देखो इन दी एंड ट्रॉफी एक को ही मिलनी थी, बट विवियन ने बहुत लोगों का दिल जीता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। एंड ऑल्सो मुझे नूरान की भी तारीफ़ करनी है,
क्योंकि नूरान जैसी बीवी तो सबको मिले। लाइक उनकी जो बेगम है, उन्होंने जो बाहर, जब तक विवियन अंदर थे, उन्होंने जो बाहर संभाला था ऑल ऑफ इट, एंड जितनी बार वो अंदर गई उनको सपोर्ट करने के लिए। और इवन फिनाले पे मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली, तो फिनाले पे उन्होंने जितना उनका जी जान लगा हुआ था, उनकी पूरी एनर्जी लगी हुई थी, इमोशंस लगे हुए थे कि बस एक बार विवियन जीत जाएं। और जस्ट फिनाले से पहले वो अपने कुरान भी पढ़ रही थी मन ही मन में। सो शी इज़ एन अमेजिंग वुमन, एंड नूरान जैसी बेगम तो सबको मिले भाई। हाँ जी, हाँ जी। आज मेरी बात नहीं करेंगे, आज विवियन की बात करेंगे। इट्स अ विवियन सेलिब्रेशन, विवियन सक्सेस पार्टी। तो मेरी बात हम दोबारा मिलके कर लेंगे। हाँ, बिकॉज आज इट शुड नॉट बी अबाउट मी, राइट? यस यस, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ जी, राइट टू लेफ्ट में। अच्छा, इस साइड। Yeah. Anyone? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भले ही ट्रॉफ़ी नहीं मिली, लेकिन जनता का प्यार बहुत मिला और हम सब ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। और मैं यही कहूँगी कि उन्होंने सबका दिल जीता है मुझसे ज़्यादा। वेरी हैप्पी फॉर हिम। कोर्स थोड़ा बुरा लगा कि ट्रॉफ़ी नहीं मिली, लेकिन हैप्पी कि करणवीर जी जीते और वेरी हैप्पी फॉर विवियन जी टू। वो सब अपना अपना बता सकते हैं, मैं अपना बता सकती हूँ। आई एम हैप्पी फॉर हिम। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, यू विल गेट टू नो सून। थैंक यू। Thank you. कुछ बैक टू फ्रंट नहीं होगा। थैंक यू। हम लोग चाहते ही यही हो। चलो बाइट कर लेती हूँ। क्या क्या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नूरान भाभी का मैसेज आया था एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। माय मॉम इज आल्सो कम फ्रॉम दुबई एंड इवन शी वांटेड टू कम बिकॉज ऑब्वियसली दे आर अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई रियली डू लव विवियन भाई एंड हिज फैमिली, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर।
समीरा जी ऐसा नहीं है, देखो सबको पता है कि मैं चाहती थी कि रजत भाई जीते. दैट बीइंग सेड, मुझे रजत के लॉस का गम है. आई एम नॉट अपसेट विद समबडी सक्सेस. आई एम, किसको गम नहीं है? बिकॉज थिंग्स आर इन हिज फेवर ना, द नेशन लव्स हिम. तो ऑफकोर्स ट्रॉफी का गम तो रहता ही है. हमें गम है, उनको भी गम है, बट इट्स जस्ट दैट हाउ मच कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, राइट? इट्स डन एंड डस्टेड. एंड हम ऐसे भी लोग नहीं है जो किसी की सक्सेस का हमें बुरा लगे. सो कुडोज टू करण. जनता की, यू नो, इट वाज जनताज डिसीजन. सो गुड फॉर हिम. ऑफकोर्स दुख है हमें, बट हमें करण के जीत का दुख नहीं है, रजत के हारने का दुख है. देयर इज अ डिफरेंस. क्यों, आपने क्या किया? As far as I heard, the votings went up the last night. I don't know why. अचानक the last night. कौन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? Who? किसने बोला? उन्होंने आपको बोला है ये चीज़? दिख रहा है, दिखने में और बोलने में फ़र्क है समीरा. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. You're misunderstanding him. उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है पेड मीडिया वगैरह. It's probably not even come out of his mouth. There are people who are saying that, but आपसे पूछा था उन्होंने. से एक tangent चल रहा है ना कि ऐसा पेड मीडिया. I don't believe in that कि पेड मीडिया है. I think the votes went up. I don't know why, for what reason. But ठीक है, आखिरी दिन पे votes went up. तो मेरी understanding है ये कि because of the voting it happened. I don't know. I have no insight on the paid media thing. आएगी insight तो बताती हूँ आपको फिर मैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एपिसोड नहीं देखा है. मैंने छोटे छोटे रील्स देखे, क्लिप्स देखे. और अगर आप एल्विश की बात कर रहे हो तो एक दोस्त अपने दोस्त को सपोर्ट ही करेगा. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एल्विश ने जो भी बोला रजत के सपोर्ट में और आप ये बोल रहे हो कि बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट, ऐसा नहीं हो सकता है. इट्स जस्ट दैट करण's वोट्स वर अप. बट आप रोक थोड़ी सकते हो किसी को ट्रॉफी लेने से. आपके साथ अगर कोई XYZ बदतमीजी कर रहा है तो एल्विश अपने दोस्त को, आप लोग को यही लगता है ना कि उसने आप लोग के साथ बदतमीजी की है या जो भी है. How backlash? How Rajat's fans are not going to stop voting for him just because you guys had something with Elvish, na? देखो हर किसी का सेट फैन बेस है, ठीक है? तो अगर कोई आपका फैन नहीं है तो आपके लिए क्यों वोट करेगा? Yeah. Yeah. See, I personally also feel that media is not paid. ठीक है, let's get that one thing out of the way. Second चीज़ जो आपने बोली कि because of Elvish's statement, maybe people were backing out from Rajat. That I don't believe in. Because जिनको वोट करना है वो करेंगे. एंड अगर आपको एल्विश से नाराज़गी या एल्विश के किसी चीज़ के बोलने से वो चीज़ आप रजत पे नहीं निकालोगे. मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंसेस आर नॉट गोइंग टू, आपका गुस्सा मैं उन पे थोड़ी निकाल सकती हूँ, राइट? तो दैट डजंट मेक सेंस टू मी. बट दैट आई विल एग्री. मुझे भी नहीं लगता कि मीडिया पेड है या जो भी है, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मुझे हमेशा जब भी मैं इंटरव्यू जाती हूँ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे गए, जो दिखाया गया है वो ही पूछा गया. तो आई विल नॉट एग्री विद दैट. Thank you guys. Thank you. Bye bye.
हाँ जी। मुझे गम बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो, जिसको जनता जिताना चाहती है उसको जनता जिताती है, लेकिन हम क्योंकि विवियन के दोस्त हैं, हम लोगों को लगता है वो हमारे लिए विनर है। उसने बहुत डिग्निफाइड तरीके से खेला और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उसने गेम में खुद को लूज़ नहीं किया। करण इज़ ऑल्सो मेहरा, आई एम ऑल्सो मेहरा, तो मेहराओं का नाम रोशन कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। देखो, अगेन शो का फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे जनता जनार्दन है, तो जनता जिसको पसंद करेगी ज़्यादा वोट करेगी, और जिन्होंने पूरा बिग बॉस फॉलो किया है वही लोग वोटिंग भी करते हैं। तो कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, जीतना उसने जो अच्छा खेला है। तो आई थिंक जो लोग अच्छा खेले हैं वो टॉप 2 में पहुँच ही गए थे, तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, आई थिंक सो, क्योंकि जो उनके सपोर्ट में भी बातें कही गई वो थोड़ा सा आरोप डाल रही थी मीडिया पे, तो वो अच्छी लाइट में नहीं दिखाई देता। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक पर्सनालिटी हैं, तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, आई फील। थैंक यू गाइज, थैंक यू। या मुझे आई थिंक हम साथ में ही आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ आउट एंड बहुत हो गया था, इट वॉज टाइम टू कम आउट, बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो गया था, एंड इट्स गुड टू सी हिम बैक। ऑफ कोर्स यार, आई थिंक वो जीत तो बहुत पहले गए थे। वी अंडरस्टैंड ट्रॉफी विक्ट्री का साइन है, बट इफ़ आई सी अराउंड हिज लव दैट ही इज़ गेटिंग, आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी वॉन हार्ट्स, एंड एज ही सेड कि अगर किस्मत में लिखा होता तो वो आ जाता, नहीं लिखा था तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारे दिल जीत लिए। तो या why would I say no? Of course, definitely I would love to. I think we both would love to, because नेहताज को इतना बनते बनते इतना मिला नहीं था, so I would love to share the screen again. Thank you. I know that this is how can I do. It's okay now.
पे बाइट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो डन जी यहाँ पे आ जाओ। तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि उनका गेम अच्छा था, तो यार नहीं मतलब रजत हो सकता था, बट मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि 3 अच्छे प्लेयर्स हैं हमेशा से, तो तीनों में से कोई भी है तो ठीक है, क्या करें। थैंक यू तो ये आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे भी ऊंचे बहुत अच्छा। चलो माइक कोई कनेक्टिंग नहीं है, क्या बोलूं, चीट कर रहे हो सब ना, हराम ही तुम लोग। क्या बोलूं, पैसा देना, वहाँ तो पैसा देना पड़ता हमको आने के लिए। चलो चाहते हो बनाओ कभी वो, चलो क्या बोलो आप तो कॉन्ट्रोवर्सी मत करो भैया कुकिंग करके आया अभी मैं। हाँ बोलो क्या पूछना, बोलो ना, चलो क्या पूछना है। मैं विवेक के लिए आज आया हूँ, मुझे अब पता था कि टॉप 2 में पहुंचेगा वो। करणवीर के साथ मैंने यही बोला था, बहुत पहला ट्वीट मैंने किया था कि दोनों आने वाला है टॉप 2 में। विवेक बहुत अच्छा, मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि उसने उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया। ये शो में बिग बॉस में सब लोग बहुत दिखावा करते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत वो करते हैं। जैसे विवेक था, मैं बहुत सालों से जानता हूँ विवेक को, वो ऐसे ही था शो में, तो कैरेक्टर बदला नहीं उसको। मुझे इसकी बात की बहुत खुशी है। नहीं हुई पर भाई हैप्पी कि वो जीता, उसी बहुत अच्छा गेम खेला है, दोनों ने बहुत अच्छा गेम खेला है। बोलो सच पाप बताओ, मैंने इतना देखा नहीं जो आप देख रहे हो, पर ईशा मैंने इतना नहीं देखा। पर हम शो देखो, आपको पता है बिग बॉस में क्या है ना, एक दिन सब दोस्त है, एक दिन सब दुश्मन है, 12 के सब पार्टी कर रहे हैं सब साथ में, तो मुझे पता नहीं है। तो आई थिंक दैट दीज आर 2 गुड टॉप 2 विनर्स, दोनों विनर्स है, दोनों अच्छा किया है, एंड आई थिंक बहुत अच्छा है। हाँ वो पेड मीडिया वाला देखा मैंने। मैं तो पेड मीडिया मानता नहीं हूँ भैया। हाँ आपको बुलाते हैं, सब पूरा दुनिया जानते हैं उसको, हम सेइंग आई डोंट थिंक पेड मीडिया एक चीज़ है कि जो आप दिखाते हो स्क्रीन पे वही लोग आप चपते हो थोड़ा मसाला लगा के, और कुछ नहीं है ना। क्या बताओ, क्या पूछना आपको। वैसे भी राजीव ना ब्लू पहना, ब्लू के साथ डार्क ब्लू पहना, मतलब करते हो थोड़ा, कोई बात नहीं क्या नहीं, मुझे नहीं लगा रजत जीतने वाला था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा पहला से लगा। देखो विनर क्वालिटी क्या आता है आपको, बाहर समटाइम्स आप अग्रेसिव हो के, मतलब बहुत बोल के, मतलब ही इज़ ए गुड गाय, इसलिए मतलब अच्छा आदमी है। पर विवियन और करण में विनर क्वालिटीज़ है जो वो मतलब शुरुआत से दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा खुलने के टाइम लगता है बिग बॉस के अंदर, पर वो ओपन अप बहुत अच्छे किए उन्होंने। आप पेड मीडिया हो क्या? देखो मैं मीडिया का दोस्त हूँ, आप मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं ये बहुत बुरी चीज़ है कि पेड मीडिया बोल के कि किसी को स्टार बनाने के लिए मीडिया ही लोग हैं। तो हम स्टार बनते हैं आपकी वजह से, हम शो में जाते हैं, इसके बाद आप ही लोग हमको कैरी करते हैं, तो फिर आपको नॉक करने के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आई थिंक इज नॉट नाइस कॉल पेड मीडिया, बिकॉज आप ही लोग हमको फेमस करते हैं। दूसरी बात ये, आई डोंट थिंक उसको क्या मतलब था मुझे तो पता नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज के ठीक है, जो जिसको भी जो करने दो, बट आई फील कि जो शो में दिखाते हैं वही लोग आप छपते हो, तो यू कैन हाइड अवे फ्रॉम दैट ट्रूथ, यही है।
यस तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ एक बहुत अच्छा शो है। मैं पहला यही बताना चाहता हूँ कि लाफ्टर शेफ्स और इसका कोई कंपैरिजन नहीं, जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बहुत अलग शो है। ये सिर्फ कुकिंग के ऊपर है। और भाई साहब जो लोग, आप पागल हो जाओगे जो लोग कुकिंग कर रहे हैं शो में, इंक्लूडिंग मी। मतलब क्या प्रेजेंटेशन, क्या खाना, मतलब यू बी फ्लॉड। और ऐसे नहीं कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं तो हमको मतलब आसानी से कर रहे हैं, इतने डिफिकल्ट चैलेंज हमको दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यू हैव टू वॉच दिस शो, कमाल का शो है। कोई नहीं है। एक बात बताओ आपको, हाँ राजीव, मैं खुद का कॉम्पिटिटिव हूँ। आज ये शो में पता क्या है, किसी का एक दिन बहुत अच्छा होते हैं और वही इंसान नीचे आते। तो मैं इट्स ए वेरी डिफरेंट शो। सच बता रहा हूँ। डिश यहाँ पता क्या होते हैं, हम लोग नहीं बोलते, हमारा डिश बोलते हैं। सच बता रहा हूँ आपको। जितने बड़े सेलिब्रिटी हो ना वो पानी में जाते हैं। क्यों? वो तो हर रोज जलती है और मैं उसको जलाता हूँ। No, thank you so much. Have a nice night, guys. Bye.